सो हेलो गाइस, वाले क्वेश्चन सीरीज के 17 से लेकर 2000 क्या होंगे यहाँ पे आपके इधर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते द रिएजेंट और क्या कंडीशन दिया है आपको। सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने और भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको चेक ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन सीरीज के अंदर नए क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारी बुक के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को 2017 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, जो कि आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे कोई चैप्टर जिन पे लाइक आपको आइडिया नहीं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए हम लोगों ने 200 प्लस क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न 2026, जो कि आपके लिए लाइक प्रिडिक्टेबल रहेंगे काफ़ी ज़्यादा कि लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 फुल मॉक लेंथ टेस्ट पेपर भी देखने को मिलने वाले हैं। अलोंग विद दैट आपको 2024 एंड 25 के क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों ने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलने वाली है। दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, जहाँ पे आप लोगों को एनालाइज कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, किन चैप्टर्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन चैप्टर्स को छोड़ना है। ठीक है, आप वो सब चीज़ें यहाँ पे गेस ऑन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस। एंड अगर आप किसी बायो के हैं, ठीक है, आपको मैथमेटिक्स के बारे में आइडिया नहीं है, वो भी आप गेस ऑन कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर में हमें ज़्यादा इंफेसाइज करना चाहिए, राइट। ठीक है, देन वन मोर थिंग, यहाँ पे आप लोगों को क्यूआर कोड दिया गया है जो कि हमारी अपकमिंग टेस्ट सीरीज के लिए है। ठीक है, हम लोग अभी जनवरी में, ठीक है, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। आप उस टेस्ट सीरीज को जो है एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूआर कोड। तो चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, आप लोगों को ये कन्वर्जन बताना है कि किस हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, राइट। तो वो चेंजेस क्या है? दैट इज द NO2, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस, दैट इज द डाइजोनियम, राइट। तो डाइजोनियम सोल्ट के अंदर ये चीज हम लोगों ने देखा है। तो डाइजोनियम सोल्ट कितनी तरह की रिएक्शन देता है, पहले उसको देख लेते हैं। देन आपको समझ में आ जाएगी कि ये यहाँ पर है, यहाँ पे मिसिंग है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट। उसको हटाने के लिए हम इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, आपको वो बताना है। तो एक बार इसका थोड़ा सा मैं आपको सारी रिएक्शन को रिवाइज करा देता हूँ, देन हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है जो हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट है, ठीक है, अगर मुझे इसको, ठीक है, बेंजीन में कन्वर्ट करना है सिंपल, तो मैं यहाँ पे दो कंपाउंड यूज कर सकता हूँ। पहला दैट इज H3PO2, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ सेकंड, दैट इज इथेनॉल। इट मीन CH3CH2OH। ठीक है, देयर आर द टू कंपाउंड जिसका मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो आपका ये जो ग्रुप है, ये डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा H से। ठीक है, इन द सेकंड थिंग, अगर मुझे यहाँ पे अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, मतलब फिनोल बनाना है, यहाँ पे जस्ट रिप्लेस करना है मुझे OH, तो मैं यहाँ जस्ट क्या कर सकता हूँ, वाटर को गर्म करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। लेकिन मैं वार्म वाटर यहाँ पे सिर्फ एड ऑन कर देता हूँ, तब भी मेरे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्टली फिनोल बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोरीन का एडिशन कराना चाहता हूँ, तो विद दिस कंपाउंड आपको HBF4 का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, जब जाके आपके पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, देन सिमिलरली अगर मेरे को क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आपको जो यूज कर सकते हो आप, ठीक है, दैट इज द CuCl। ठीक है, और यहाँ पे आप CuBr यूज कर सकते हो। ठीक है, अलोंग विद द हीट। तो थोड़ा सा आप अगर इनका यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या टाइप मिल जाएगा, डायरेक्टली इनके क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ साइनाइड एंड, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। होता क्या है कि जो हमारे पास KCN है, ठीक है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर देते हो तो हमारे पास बनता है एसिड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे, ठीक है, इस कार्बन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, K�טCN है। ठीक है, तो जो पहले वाले जो ऊपर के हाइड्रोलाइज होंगे, तो यहाँ पे OH, ठीक है, OH इधर जाएगा, HOH,
ठीक है, एक और OH आएगा, ये दोनों OH एक ही सेम कार्बन पे हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो तीसरा वाला रहेगा ये OH की फॉर्म में रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ऊपर वाले दो बॉन्ड के कारण बना, OH नीचे वाले बॉन्ड के कारण बना। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे आपके पास अमोनिया गैस निकलती हुई नजर आएगी अलग से, बिकॉज क्योंकि आपके पास वाटर है तो OH इधर की तरफ आगे है और हाइड्रोजन इधर की तरफ है। ठीक है, ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी यहाँ पे। तो मैं यहीं पे ही वही कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ, बस मेरे को यहाँ पे क्या करना है, KCN ऐड ऑन कर देना है। जैसे ही मैं KCN यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा, मेरे पास डायरेक्टली जो डायजोनियम का ये कंपाउंड है कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर बाय द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, अब मुझे इस चीज़ से ये चीज़ बनानी है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं जस्ट वाटर से, तो मेरा जो CN है कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको दो कंपाउंड यूज करने हैं, फर्स्ट इज द KCN, एंड आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपके पास डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, फॉर द आयोडोबेंजीन, ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, KI का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हीट ऑन कर देंगे तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोबेंजीन में। ठीक है, तो दीज आर द रिएक्शंस। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास द रिएजेंट एक्स क्या होगा, अगर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास एक तो H3PO2 होता है, या फिर अगर हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल भी मेंशन होता तो वो भी सही होता। ठीक है, इथेनॉल मीन CH3CH2OH। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, तो आइदर H3PO2 हो गया या फिर हमारे पास इथेनॉल हो गया, दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन विद द K2Cr2O7, ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस में गिव्स, आपके पास क्या देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना, हमारे पास ऐसे दो कंपाउंड्स हैं, पहला है हमारे पास फिनोल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एनिलीन। ठीक है, अगर आप दोनों का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ठीक है, यानी K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको सेम प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, वो क्या होगा, दैट इज द दैट कंपाउंड। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद आपको सेम कंपाउंड देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है, पी बेंजोक्विनोन है। ठीक है, दैट इज द पी बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो होप ही आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास चाहे मैं एनिलीन का ऑक्सीडेशन करूं, चाहे मैं फिनोल का ऑक्सीडेशन करूं, मेरे पास सेम प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द पेरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, दैट इज द प्रोडक्ट जो कि मैं आपको बता रहा था, एनिलीन के साथ क्या होता है हमारे पास, ठीक है, पी बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन की, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अल्कोहल आपको मेंशन है, ठीक है, एल्डिहाइड मेंशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास तीन कंपाउंड मेंशन है, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके कंपेरेबल मासेस हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, कंपेरेबल मासेस, क्योंकि कंपेरेबल मासेस क्या बताते हैं हम लोगों को, जनरली नियर बाय लाइक उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बारे में बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कंपेरेबल मासेस में क्या होता है कि जब आपका सेम मासेस होते हैं या उसके आसपास के मासेस होते हैं, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करना होता है लाइक कंपेरेबल मास। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि लाइक हमारे पास इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे कि किसका हो सकता है और क्या कंडीशन रहा होगा। लाइक क्वेश्चन में लाइक ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, ओके, लेट थिंक कि यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक में एसिड का
स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ आपके लोगों के लिए, ठीक है। तो हियर इज द स्ट्रक्चर, ओके। सेम स्ट्रक्चर में एक और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, लेट्स सी किसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ किया जाए। कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक और मैं अल्कोहल का भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एल्डिहाइड का भी ड्रॉ कर देता हूँ साथ ही में, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मैंने हर किसी के दो स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किए हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। क्यों? कि आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बीच में हो रखी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जब हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल अगर सॉल्वेंट में है, अगर उसमें बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, ये क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर अगर एच बॉन्डिंग बढ़ जाती है तो वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बीच में भी एच बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एच बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास वहां पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक FON से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द कंडीशन यहाँ पे। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है वो इससे एच बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो दैट इज द इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सिर्फ डाइपोल मोमेंट्स के कारण, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आप बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो फोर्सेस लगते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास जो फोर्सेस लगते हैं दैट इज द डाइपोल डाइपोल, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास रहेंगे डाइपोल डाइपोल के बाद दैट इज द वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहता है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड नंबर पे होगा अल्कोहल। और एट द एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड हो जाने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का एग्जैक्ट ऑर्डर हो जाने वाला है, ठीक है। और आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास मास के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास के साथ बढ़ता है, या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता है, ठीक है। इसलिए वहां पे आपके कंपेरेबल मासेस वर्ड यूज किया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम लोग और भी काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डू आवर चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।